जय हिंद दोस्तों, एनीवेयर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की प्रमुख नदियां। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 50 जीके के अति संभावित प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जो कि परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसमें राइट ऑप्शन है दोस्तों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें हमारा राइट आंसर है सतलज नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की कपिली सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, महान नदी। कौन सी नदी दोस्तों? महानदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी एक्सचुअरी ज्वारंदमुख नहीं बनाती है दोस्तों, यानी कि एक्सचुरी नहीं बनाती है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, महानदी। कौन सी नदी दोस्तों? महानदी एक्सचुरी नहीं बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ताप्ती नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, गौमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुत्र नदी भी है, सतलज नदी भी है और सिंधु नदी भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? अलकनंदा नदी। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, उनके तट पर स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैमूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, देवप्रयाग में होता है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान ऑप्शन सी सही है दोस्तों, बंदरपूछ में। कहाँ है दोस्तों? बंदरपूछ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, राम गंगा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, गोमती नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ जो हैं दोस्तों, ए और बी दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, कावेरी ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दामोदर जिसकी सहायक नदी है दोस्तों वह है, तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हुगली नदी। हुगली नदी की सहायक है दोस्तों दामोदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, छोटा नागपुर से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? छोटा नागपुर से निकलती हैं। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कावेरी नदी गिरती है दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ से गिरती हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से गिरती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी सही है, बंगाल की खाड़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ताप्ती नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 2 और 3, यानी कि इंद्रावती और प्राणहित, ये प्राणहिता दोस्तों ये दोनों हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3, यानी कि हमारा 1 और 2 3 मतलब दिबांग भी है, कमेंग भी है और लोहित भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, क्या दोस्तों? सांगपो नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है दोस्तों? कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी कि सुवनसिरी और लोहित ये दोनों नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है दोस्तों? तो कौन नदी नहीं मिलती है दोस्तों? तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, सोन नदी गंगा से बाएं नहीं मिलती हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेतवा नदी मिलती है दोस्तों, बेतवा नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी सही, यमुना से मिलती हैं। किससे मिलती हैं दोस्तों? यमुना से मिलती हैं। दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती हैं दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, सोन नदी। सोन नदी क्या होती है दोस्तों? यमुना नदी से नहीं मिलती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही है, दामोदर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? दामोदर नदी भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, दामोदर नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है दोस्तों? कौन सी नदी समाहित होती है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं दोस्तों। भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियां हैं दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, कावेरी, गंगा और महानदी। कौन नदी दोस्तों? कावेरी, गंगा और महानदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी सही है, माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, कलिंदी यमुना की नदी का दूसरा नाम है। क्या नाम है दोस्तों? यमुना नदी का दूसरा नाम कलिंदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में। कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, महानदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानस नदी किस नदी की उपनदी है दोस्तों? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल। कहाँ दोस्तों? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है नर्मदा नदी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू दोस्तों।